तुम्हारी शक्ल दिखा दूँ पहले? हाँ दिखा दो दिखा दो। ए लिमिटेड ऑफर्स टू पब्लिक 20,000 शेयर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 30 रुपये है, अलॉटमेंट पे 40 है, 20 + 20 में बांट लेंगे। 20 भी ऐसे लिखा है, इसमें थीटा लिख रखा हो जैसे। ऑन फर्स्ट कॉल, मैथ्स के स्टूडेंट है यार। खुशी है। अरे ये तो ऑन फर्स्ट कॉल 25, ऑन फाइनल कॉल 25। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, हमें बताया नहीं है कितना है। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो इसको आप हटा दीजिए, ये मेड नहीं हुआ है। शेयर होल्डर्स शेयर टू होम अलॉटमेंट एंड प्रो रेटा हैज़ बिन फेल्ड, मतलब एक बंदा है जिसने ना तो अलॉटमेंट पे किया है, तो ये आपका नॉट पेड में आ जाएगा। ठीक है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, ये भी नहीं बताया कि कितने शेयर फॉरफिट किए। रीइश्यूड एट इतने, मतलब ये भी नहीं बताया कितने में रीइश्यूड किया है, बट ये बता दिया कि 75 पेड अप है। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। एक तो हमें ये बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ है और ये हमें जर्नल एंट्री दी हुई है, तो यहीं से हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो शेयर एप्लीकेशन है, तो उसके लिए सबसे पहले एंट्री हम करते हैं, ये आपका कैश बुक है। ठीक है, वो कैश बुक उस तरफ लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका कैश बुक है। ऐसे मत करो। तो 7 लाख, अरे 7.5 लाख रुपए टोटल है 30 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25K, है ना। इसका मतलब आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई थी? 25K की एप्लीकेशन आई थी। तो धीरे धीरे हमने इसको यहाँ कॉपी पे भी लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 25,000। ओके, नाउ आगे चलते हैं, और इसमें कुछ भरने के लिए भी है नहीं। अलॉटमेंट पे इतना पैसा मिला है। शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.5 लाख, क्योंकि यहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है। टू शेयर कैपिटल, अब हमें कितना इशू किया था? 20,000 शेयर इशू करा था ना, तो 20,000 से ज़्यादा तो शेयर कैपिटल में लेके नहीं जा सकते, तो शेयर कैपिटल में आप लेके जाएंगे 20,000 शेयर्स का। 20K × 30 यानी कि 6 लाख। शेयर अलॉटमेंट बाकी का इन्होंने एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब 1.5 लाख एडजस्ट कर दिया, मतलब हमें जितना भी हमारा शेयर अलॉटमेंट था उसका 1.5 लाख हमें पहले मिल गया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये 20,000 के शेयर से होगी। 20,000 × 40, क्योंकि 40 रुपये प्रीमियम का था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 लाख। शेयर कैपिटल 20,000 × 20, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख। और प्रीमियम भी आपका 20 रुपये का था, तो ये भी आपका आ जाएगा 4 लाख। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे आपका शेयर अलॉटमेंट 6,25,000 दिया हुआ है, 24,000, जबकि आप यहाँ देखो 8 लाख का ड्यू था, 1.5 लाख पहले मिल गया। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए था हमें? अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था 6,50,000। पहले तो 8 लाख में से 1.5 लाख हटा दो जो हमने एडजस्ट किया, तो 6,50,000, और उसमें से कैश बुक में दिया हुआ है 6,24,000 मिला, मतलब हमारा कॉल्स इन एरियर 26,000 है। तो एप्लीकेशन रिसीव अलॉटेड एक्सेस मनी, हाँ 1 मिनट, एक्सेस मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 1 मिनट रुको, और कॉल्स इन एरियर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? तो यहाँ पे 624 अलॉटमेंट में था। अलॉटमेंट में मिला है हमें, यहाँ बैंक अकाउंट है ये कैश बुक मिला। यहाँ पे 2 एंट्री होती थी ना, जैसे ड्यू एंट्री और फिर बैंक एंट्री। तो ड्यू एंट्री का तो इसने दे रखा है हमें 8 लाख, लेकिन बैंक अकाउंट की एंट्री वो यहाँ करी हुई है, तो 6,24,000। 8 लाख में से 1.5 लाख पहले हटा दो जो एडजस्ट किया हुआ है, तो कितना मिलना चाहिए था? 6.5 लाख मिलना चाहिए था। मिला कितना है? 6,24,000। इसका मतलब 26,000 का कॉल्स इन एरियर है, यहाँ पे हमारा कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, अब ये कॉल्स इन एरियर हम कैसे लगाते हैं? 25,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, 20,000 अलॉटेड किए। ठीक है, अब हमें और कुछ इसमें पता नहीं है, कितनी एक्सेस मनी है, कितना ड्यू अलॉटमेंट है। अभी आगे चलते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास शेयर्स टोटल कितने हैं? 20,000 है ना, यहाँ का भी आ जाएगा 20,000 × कितना है फर्स्ट कॉल पे? 25 रुपये, तो 20,000 × 25, तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख, ये भी आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद शेयर को इशू कर लिया है। अब शेयर फॉर फ्यूचर में यहाँ 30,000 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, और कितने रुपए हैं शेयर फॉर फ्यूचर में? शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सी अमाउंट होती है? जो अमाउंट पेड हो जाती है। तो यहाँ पे नोट पेड कौन सी है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो पेड कौन सी है? एप्लीकेशन मनी 30 रुपये। तो यहाँ पे जो 30,000 दिया हुआ है, तो हम 30,000 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा यहाँ पे 1000 शेयर, यहाँ नहीं लिखेंगे, तो टोटल 1000 शेयर।
मतलब ये कि उस बंदे ने एप्लीकेंट किया होगा 1000 शेयर के लिए, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में 1000 रुपये, 1000 शेयर डाला होगा तो यहाँ मिला आपका 30,000। अलॉट कितने होंगे तो ये आप निकाल लीजिए, 25 में से 20, तो 25/20 इंटू 1000, नहीं उल्टा कर दिया, 20/25 इंटू 1000, तो 800 शेयर्स आ गए यहाँ पे। अगर किसी ने 1000 को अलॉटेड समझ दिया तो नहीं, देखिए शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा मिलता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना एप्लीकेशन मनी दी जाती है, क्योंकि कंपनी कभी भी पैसे वापस नहीं करती। तो ये 1000 आई है तो ये आपकी एप्लीकेशन ही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 25 में से 20, तो 1 में से 20/25 और 1000 में से इंटू 1000 कर देंगे तो ये आपका 800 शेयर्स अलॉटेड आ गया। तो 800 शेयर्स पे उस बंदों को कितने पैसे देने थे? 24,000 देने थे। 800 शेयर्स के हिसाब से उसका एक्सेस मनी कितना आ गया यहाँ पे? 6000। ड्यू एंड अलॉटमेंट कितना है? 800 इंटू 40, 20-20 में बांट लो, 20 प्रीमियम 20 वो, तो 16,000 और ये 16,000। 6,000 रुपये एक्सेस मनी थी, माइनस कर दो तो ये 10,000 और ये 16,000, तो टोटल मिला के देखो 26,000 का कॉल्स इन एरर आ गया। इसका मतलब प्रीमियम कितना है हमारा? 16,000। तो यहाँ जो हमें भरना है 800 शेयर से करना है, 800 इंटू 75 और यहाँ पे 800 इंटू 20 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया। अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरर 26,000 आ रहा है हमारा। फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 800 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, 20,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 16,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 8 सत्तू 56, 4 60, 60,000। ठीक है, आगे यहाँ तक का समझ में? अब यहाँ पे 30,000 गिवन था तो 30 रुपये हमें पेड थे एप्लीकेशन के, 30 से डिवाइड किया तो 1000 रुपये अप्लाइड शेयर आ गए। यहाँ हमने अप्लाइड शेयर से अलॉटेड शेयर निकाला, 800 शेयर्स आ गए। 800 शेयर्स को इन्होंने वो कर दिया, फॉरफिट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे कितनी अमाउंट होगी ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉल पे ड्यू अमाउंट है 5 लाख, ठीक है, और 800 शेयर्स का हमें नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे, तो 5 लाख माइनस यहाँ पे आप करोगे 5 लाख माइनस 800 इंटू 25 यानी कि 20,000, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। फिर ये हमने इसको फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद रीइशू की एंट्री आती है, तो रीइशू में ये तो बता रखा है कि 75 पेड अप, लेकिन ये नहीं बता रखा कि कितने में उन्होंने किया। अगर 75 पेड अप है तो यहाँ पे तो आ जाएगा 800 इंटू 75, 8 पंजे 40, 56, 60, यहाँ तो आ जाएगा 60,000, ठीक है। कितने का लॉस हुआ? लेकिन हमें कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 26,000। अब देखिए ये कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? कैपिटल रिजर्व निकलता है शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसमें सारे के सारे कर दिए, माइनस शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल रिजर्व हमारे पास कितना है? 26,000। शेयर फॉरफीचर का आपके पास क्रेडिट बैलेंस कितना है? 30,000, तो इक्वल टू 30,000 माइनस शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस। तो अब इनको जब इधर से सॉल्व करोगे तो आपका डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस जो आएगा शेयर फॉरफीचर का वो आ जाएगा 4,000 का। 4,000 ही ना? हाँ 4,000 का। इसका मतलब यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में यहाँ पे आ रहा है 4,000। अरे तो यहाँ भी तो 4,000 से एंट्री होगी, बैंक अकाउंट तो उधर जाएगा, सॉरी 4,000 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी 4,000 ही आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने कितने में शेयर इशू किया है? 70 रुपये में। 800 शेयर्स हैं, 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितने में किया होगा? 70 रुपये में। ये नरेशन भी भरनी पड़ेगी? हाँ ये नरेशन भी आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें टोटल 24 ब्लैंक्स हैं और हर 4 पे आपको 1 नंबर मिलेगा, हर 4 सही ब्लैंक पे, ठीक है। तो 70 रुपये पे रीइशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा यहाँ पे? शेयर कैपिटल 56,000, 5 रुपये का लॉस हमने निकाल लिया। इसको टोटल कर लेंगे, कुछ 19,10,000 यहाँ आ जाएगा, 19,10,000 यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 19,10,000, है ना। उसके बाद और कुछ बचा हुआ है? और कुछ नहीं बचा हुआ। तो ये था तुम्हारा पूरा क्वेश्चन।